हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, जो लेक्चर 1 था उसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा था और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा एक रिपीटेशन, हल्का सा, ताकि वो बात फिर से रिवाइन हो जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते किसको है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फ्रेंड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों ओर का क्षेत्र। अब वो क्षेत्र में क्या होगा, कोई भी बॉडी, कोई भी दूसरा बॉडी जिसके, मान लो ये कोई बॉडी है, अब इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र होगा जितना रेंज में भी हो। अब उस फील्ड में अगर कोई दूसरा बॉडी आ जाए जिसको ये अट्रैक्ट कर सकता है, उस फील्ड में जो वो बॉडी आ जाए, कोई दूसरा बॉडी आ जाए, तो उसको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, वो फील्ड में। तो जिस तरह से अर्थ का भी अपना एक फील्ड है जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और उसका रेंज काफ़ी ऊपर तक है। अब उसमें कोई भी मेट्योर्स वगैरह इंटर करता है तो अर्थ उसको क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ग्रेविटी है, खींचने का जो पावर है वो ग्रेविटी है। ओके, तो उसी तरह से हर ऑब्जेक्ट का अपना फील्ड होगा, और उस फील्ड में जो कोई भी ऑब्जेक्ट, दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा उसको वो अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अब जैसे हमारे बॉडी का भी कोई फील्ड होगा, क्या होगा, जरूर होगा। अगर हमारे बॉडी में भी, उसका भी रेंज है बहुत कम है, अगर उस बॉडी के रेंज में एकदम बहुत करीब में कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो वो चिपक जाएगा, अट्रैक्ट कर लेगा उसको। ठीक है, तो हर बॉडी का अपना अपना फील्ड होता है, और वो फील्ड कहलाता है ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड। ओके, तो आप देखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी किसको बोलेंगे, तो हर बॉडी का अपना अट्रैक्ट करने का पावर होगा, और वो पावर कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में यहाँ पर लिख दिया, फोर्स पर यूनिट मास को बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट मास को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हर बॉडी का अलग अलग होता है। ठीक है, तो कुछ एक्सप्रेशन के जरिए, और ये एक्सप्रेशन आप लोगों को मदद करेगा क्लास 12 के पहले वाले चैप्टर में भी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमारा टर्म है जिसके मदद से हम लोग फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हम लोग फॉर्मूला फाइंड करेंगे, किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही फाइंड कर रहे हैं, बस किस किस जगह पर कैसा पावर वो लगा रहा है, कौन सा बॉडी, वो देखेंगे हम लोग। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है हमारा, वो है एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में हमने लिख रखा है ड्यू टू अ पॉइंट मास। तो पॉइंट मास की वजह से क्या इंटेंसिटी हो सकता है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हर बॉडी का अपना अलग इंटेंसिटी होगा। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हमारा है वो पॉइंट मास के वजह से क्या इंटेंसिटी होगा। ओके, बात को दिमाग में रख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए हुए हैं, एक बॉडी कंसीडर किए हुए हैं जिसका मास है कैपिटल एम, उसको रखे हुए पॉइंट ओ पर। ध्यान से देखिएगा, ये एक्सप्रेशन आप लोगों को याद रखना है। इसको काम, मतलब ये तो एक्सप्रेशन तुमको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली कि एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, डायरेक्ट 3 नंबर का क्वेश्चन, सीबीएसई और जैक दोनों। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर फिगर ध्यान दीजिएगा कि एक बॉडी हम लोग माने हुए हैं जिसका जिस बॉडी का मास कितना है, एम है, और उसको पॉइंट ओ पर रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट ओ माने हुए हैं, सॉरी पॉइंट पी माने हुए हैं, उसी से आर डिस्टेंस पर, उसी से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी माने हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट पी है ना, और एक छोटा सा मास, वहां पर काफी छोटा सा मास है एम। सपोज अ बॉडी ऑफ मास एम, स्मॉल एम, इज कैप्ट एट पॉइंट पी। तो जो हम लोग पहले ओ पर जो पॉइंट मास रखे हैं कैपिटल एम, उसको जांचने के लिए एक छोटा सा मास हम पी पॉइंट पर रख दिए, और वहां पर रख के ये चेक कर रहे हैं कि उस बड़े वाले मास कितना उसका इंटेंसिटी, कितना पावर से वो खींच रहा है। ओके, इंटेंसिटी हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मदद से हम लोग इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, एफ इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर, जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, एम वन की जगह में कैपिटल एम है, एम टू की जगह में स्मॉल एम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर। ये हो गया फोर्स हमारा। ओके, तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर देखेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पर। तो यहाँ पर हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला जस्ट ऊपर देखे हुए थे, क्या था, ई इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स बाय
मास है हम लोगों का। फोर्स हम लोग ऊपर में कितना निकाले हैं, देख लीजिए यहाँ पर कितना निकाले हुए हैं, F इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा रिजल्ट हमारा, सो देखिएगा आगे रिजल्ट क्या बच रहा है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। देखिए स्मॉल एम यहाँ पर कैंसिल हो गया और यहाँ पर क्या रिजल्ट बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जी एम बाई आर स्क्वायर। तो वो जो ओ पॉइंट पर जो मास रखे हुए वही पॉइंट मास है और वही पॉइंट मास का वैल्यू ई मतलब इंटेंसिटी निकला उसका कि वो कितना पावर लगा सकता है दूसरे बॉडी पर, तो ई इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का। एक छोटा सा ग्राफ बनेगा, यहाँ देख लीजिए ये ग्राफ ई और आर के बीच का, मतलब इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पर छोटा सा ग्राफ बना दिए मैं, आप इस फॉर्मूला के नीचे में ग्राफ अच्छा से बना लीजिएगा। ओके, तो देख सकते हैं फ्रेंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। तो देखिए हम बतला रहे हैं, अब सॉलिड स्फीयर किसको बोलते हैं और हॉलो स्फीयर किसको बोलते हैं, हम लोग स्कूल में भी पढ़ के आए हुए हैं, स्कूल में मैथ्स में 3D फिगर में। तो सॉलिड स्फीयर हम लोग बोलेंगे वैसा गोला या वैसा स्फीयर जिसके अंदर में पूरी तरह से भरा हुआ है। ओके, जैसे लोहा का मेटल बॉल होता है, मेटल बॉल या मार्बल जिसको हम लोग गोली बोलते हैं, वो पूरी तरह से भरा होता है। तो अंदर में अगर पूरी तरह से भरा होगा तो वो कहलाएगा सॉलिड स्फीयर। ओके, अब अंदर में अगर खोखला होगा जैसे फुटबॉल तो उसको बोलेंगे हॉलो स्फीयर। क्या बोलेंगे, होलो स्फीयर बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फिर से हम इंटेंसिटी फाइंड करें लेकिन किसकी वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से। सॉलिड स्फीयर कोई भी गोला जिसके अंदर में पूरा भरा हुआ है, अब उसके वजह से मतलब उसके वजह से क्या, उसका इंटेंसिटी क्या होगा, कितना खींच सकता है, कितना पावर लगा सकता है, तो हम लोग इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक बॉडी मान ली, ये एक सॉलिड स्फीयर मान ली जिसका मास है कैपिटल एम और उसका रेडियस है आर और पी है एक पॉइंट जो हम लोग एक दूरी पर मानते हैं, सेंटर से आर दूरी पर, या उस बॉडी से आर दूरी पर एक पॉइंट पी मानते हैं। क्यों मानते हैं कि उस बॉडी पर एक छोटा सा पॉइंट, जहां पर भी पी हम लोग कंसीडर करेंगे, एक बात मैं बोलना भूल गया, एक छोटा सा पॉइंट हम मतलब एक पॉइंट कंसीडर हमेशा करेंगे किसी भी बॉडी का इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। ओके, तो क्या सॉरी 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 क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो किसी भी बॉडी का अगर इंटेंसिटी फाइंड करना है तो कुछ दूरी पर एक पॉइंट हम लोग पी मानेंगे और उस पॉइंट पर एक छोटा सा मास रखेंगे और उस मास को रख के टेस्ट करेंगे कि उस बॉडी का इंटेंसिटी कितना है। यही रूल है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th में भी, तो यही रूल आप यूज करेंगे किसी का भी इंटेंसिटी फाइंड करना हो तो। इंटेंसिटी यानी तीव्रता, तेज मतलब पावर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं P a point at a distance r from the center of the sphere, स्फीयर के सेंटर से r दूरी पर पॉइंट P माने हुए हैं और वहां पर पॉइंट P पर एक छोटा सा मास हमेशा एग्जिस्ट करेगा। हम लोग दिखला भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन मानना है कि वहां पर एक छोटा सा पॉइंट मास m है। तो इससे पहले वाला एक्सप्रेशन में हमने दिखा रखा था, अब हम लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग एक फिगर है और उसमें 3 केस हम लोग माने हुए हैं, 3 केस माने हुए हैं। बतला देते हैं फ्रेंड्स, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पृथ्वी पर भी काम करेगा, यही एक्सप्रेशन सेम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि अर्थ भी हमारा कैसा है, सॉलिड स्फीयर है। कैसा है, सॉलिड स्फीयर है और अर्थ का रेडियस कितना है बताइए, 6400 किलोमीटर। मास उसी तरह मास भी, सबका वैल्यू बतलाऊंगा मैं आगे ताकि आप लोग उसको याद रख सको, डायरेक्टली याद रखना। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के अंदर पैरालाइज करे, देख सकते हैं यहाँ पहला केस है, पॉइंट P को हम लोग कहाँ मान लिए हैं, स्फीयर के अंदर में। फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, अगर स्फीयर के अंदर में पॉइंट P मान्य सेंटर से r दूरी पर रहे तो इंटेंसिटी का जो रिजल्ट होगा वो GMR डिवाइड बाय कैपिटल R क्यूब, और कैपिटल R है रेडियस हमारा और स्मॉल r क्या है हमारा, सेंटर से लेकर P तक का डिस्टेंस। ओके, तो ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा। अगर P जो पॉइंट P है वही पॉइंट P पर छोटा सा मास हल्का सा मतलब छोटा मास रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन दिखलाएंगे नहीं बार बार हम लोग। तो पॉइंट P को मान लिए हैं आउटसाइड स्फीयर के बहुत बाहर, अब बहुत बाहर मान लिए तो अब रिजल्ट होगा GM बाई स्मॉल r स्क्वायर, और स्मॉल r क्या है हमारा, डिस्टेंस सेंटर से लेकर P पोजीशन तक का।
अब हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, तीसरा केस, पॉइंट पी लाइज एट द सरफेस, सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर ही लाइज करेगा, तो कैपिटल आर मतलब रेडियस और स्मॉल आर दोनों बराबर हो जाएगा, और रिजल्ट क्या होगा हमारा इंटेंसिटी का, ई इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। डायरेक्टली लिखे हुए फ्रेंड्स, पीछे वाले एक्सप्रेशन के मदद से ही डायरेक्टली लिखे हुए हैं, आप लोग भी डायरेक्टली ही याद रखिएगा कि इस सॉलिड स्फीयर के अंदर में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, बाहर में क्या होगा और सरफेस में क्या होगा। ये तीनों केस डायरेक्टली याद रखना आप लोगों को। ओके, अब जिस तरह से सॉलिड स्फीयर उसी तरह हॉलो स्फीयर भी निकाले हुए हैं, सेम टू सेम एकदम एक्सप्रेशन है। बस हॉलो स्फीयर में क्या होता है कि मतलब स्फीयर तो खोखला अंदर से, फोर्स कहाँ से लगाता है, कोई भी बॉडी सेंटर से। अब वो खोखला है, उसका सेंटर तो है ही नहीं, तो अंदर से वो फोर्स लगा पाएगा क्या, अंदर में ही पी पॉइंट का अगर कंसीडर करेंगे तो नहीं लगा पाएगा, तो जिसकी वजह से इंटेंसिटी कितना हो जाएगा अंदर में हॉलो स्फीयर में, जीरो हो जाएगा। और उसी तरह पॉइंट पी अगर आउटसाइड में लाज करे तो बॉडी उस पर फोर्स लगा सकता है, क्योंकि उसके पास पूरा बॉडी है। ओके, उस बॉडी से वो फोर्स लगा सकता है, बट सेंटर में यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इसके वजह से इनसाइड पी पॉइंट अगर माने तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा। बाहर में जिस तरह से ऊपर केस था उसी तरह यहाँ पर भी होगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और सरफेस पर लाइज करेगा तो होगा जी एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। एकदम छोटा छोटा एक्सप्रेशन है फ्रेंड्स, डायरेक्टली याद रखना है इसको, डायरेक्टली सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं सॉलिड स्फीयर का यहाँ पर ग्राफ बना दिए हुए हैं और हॉलो स्फीयर का भी ग्राफ बना दिए हुए हैं। इस ग्राफ को ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टली ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये ग्राफ से। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा छोटा एक्सप्रेशन हम लोग को ध्यान में देखते हुए चलना है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाई करने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो कम होता है, मतलब एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी, स्मॉल जी, उसका वैल्यू कम होता है, ज़्यादा होता है। वेरिएशन तो होगा ही होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बतलाऊंगा मैं कल। तो जी का वैल्यू ऊपर के जाने से क्या होगा और अर्थ के अंदर जाने से क्या होगा वो हम लोग कल पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए ये एक्सप्रेशन को लिखिए और ध्यान से समझिए, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।